हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग अध्याय 11 जो आपका है जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न 11.1 के प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन करता है। आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया है कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, जब आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो उसमें एक विशेष संबंध होता है, उस संबंध को आपको पता होना चाहिए, तो ये प्रश्न लगाने में आपको आसानी होगी। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम एक वृत्त बनाएंगे और फिर कह रहा है एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, जो हमने इसके अंदर एक वर्ग खींच रखा है। अब वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, हम यहाँ से ये जो आपका है ये वृत्त है और ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कि कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और ये वाला भी r होता है, ये भी कितना होगा, r होगा। चाहे आप ये वाला त्रिज्या कहिए चाहे ये त्रिज्या कहिए, दोनों आपका सही होता है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है जो 8 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक ये जो ये पॉइंट होता है ये वाला, ये टोटल वृत्त का व्यास होता है। अब व्यास त्रिज्या की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। तो व्यास कितना हो जाएगा, r और प्लस r मिलकर कितना हो जाएगा, 2r। यानी ये वृत्त का व्यास कितना है, 2r है। और ये हमारा ये क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग की जो भुजा है, इस भुजा को हम एज्यूम कर लेने हैं कितना है, a सेंटीमीटर है। जो इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, उस वर्ग की भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर है। आइए पहले कुछ लिखते हैं। इसमें हल में लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, r सेंटीमीटर। तब ध्यान दीजिएगा, तब वृत्त का व्यास, विद्यार्थियों व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। वैसे r और r मिलकर 2r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2r सेंटीमीटर। ठीक है। और हम लोगों ने तथा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना हम मान लेंगे हम लोग, a सेंटीमीटर। हमने मान लिया है कि वर्ग की भुजा कितनी है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये वृत्त का यहां से यहां तक ये वृत्त का व्यास है, और ये वर्ग का क्या है, डायगोनल है, यानी वर्ग का विकर्ण है। ये यहां से यहां तक वर्ग का क्या है, विकर्ण है। और ये वर्ग का विकर्ण है और यही वर्ग का क्या है, व्यास है। अर्थात वर्ग का जो विकर्ण है वो वर्ग का जो विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के क्या है, बराबर है। अर्थात जो ये वर्ग का जो ये विकर्ण है, डायगोनल है, एक डायगोनल ये होगा चाहे ये होगा, चाहे आप जो भी लीजिए। तो जो ये वर्ग का जो विकर्ण है, डायगोनल है, ये इस व्यास के क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिखेंगे कि तब वर्ग का विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होगा ये बराबर किसके होगा, वृत्त के व्यास के, वृत्त का व्यास। वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वृत्त का व्यास। अब वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा। कितना होता है, √2 गुणे भुजा। अब वृत्त का व्यास कितना है विद्यार्थियों, 2r है। चूंकि r त्रिज्या तो व्यास कितना हो जाएगा उसका 2 गुना, यानी 2r।
और यहाँ पर है ये √2 और ये वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर। तो यहाँ वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? a, और ये हो जाएगा 2r। यहाँ से हमें a का मान निकालना है। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2r ओवर √2। इसका हम क्या कर देंगे? परमेयीकरण लिख देंगे। परमेयीकरण करने पर बेसिकली विद्यार्थियों हमें यहाँ से a का मान निकालना है। a बराबर हो जाएगा 2r √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 2 √2r। 2 है ही है, √2 हो जाएगा और r हो जाएगा। नीचे √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ से a बराबर आपका निकल आएगा √2 इंटू r, और ये किस में आएगा विद्यार्थियों? सेंटीमीटर में। ये आ गया वर्ग की भुजा a बराबर। अब हमको क्या कह रहा था कि वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हम लिखेंगे तब वृत्त का क्षेत्रफल और बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है? πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा²। भुजा अर्थात a² πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा a बराबर निकल के कितना है? √2r। यहाँ पे लिख देंगे √2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा πr²। √2 का वर्ग होगा 2 हो जाएगा, और ये r² का होगा तो r का होगा तो r² हो जाएगा। r² से r² कैंसिल आउट। यहाँ पे आप लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल बराबर r² से r² कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? π/2, यानी कि π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों आशा करते हैं प्रश्न नंबर 5 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि कितनी है? आंतरिक परिधि कितनी है? 352 मीटर है तथा वाय परिधि 396 मीटर है। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको पथ की चौड़ाई निकालना है। विद्यार्थियों वलय के आकार का है, तो वलय कैसे होता है? आपने दौड़ने वाला पथ देखा होगा कहीं भी, आपके वहां अगर कोई स्टेडियम बना होगा तो वहां दौड़ने वाला पथ होता है। ये आपका दौड़ने वाला पथ है वलय के आकार का। यहाँ पे दौड़ा जाता है, यहाँ पे घास लगी होती है, इसके पास बार बाजू में घास लगे होते हैं, इस पे दौड़ा जाता है। तो इससे बेसिकली क्या होता है विद्यार्थियों? घास इसकी हट जाती है, यहाँ पे प्लेन होता है आपका। तो ये जो पथ की चौड़ाई है इस एरिया को आपको निकालना है। तो आप क्या करिए, इसमें आपको 2 वृत्त दिख रहे होंगे। एक तो ये आंतरिक वृत्त आपको दिख रहा है, इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए कितना है? r सेंटीमीटर। और ये आपको ये आपको बाह्य वृत्त दिख रहा है, बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आप मान लीजिए कैपिटल R सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल R सेंटीमीटर। देखिए आप यहां पर लिख लीजिए कि माना आंतरिक त्रिज्या बराबर r मीटर में है तो मीटर में रहेगा यह r मीटर, तथा बाह्य त्रिज्या वलय की यानी कि वृत्त की त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या बराबर हो जाएगा कैपिटल R मीटर।
अब विद्यार्थियों हमको ये पथ की चौड़ाई निकालनी है, ये वाला एरिया निकालना है, ये पूरा, ये जो मैं शैडो कर रहा हूं, ये जो मैंने शैडो किया है, इस वाले पथ को निकालना है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक टोटल r सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक अर्थात ये वाला आपका स्मॉल r सेंटीमीटर, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। हमको निकालना केवल इसी वाला पार्ट है। तो अगर हम कैपिटल R में से ये स्मॉल r यानी इतना वाला पार्ट जो इतना वाला है, अगर इतने वाले में से इतना वाला पार्ट हटा देंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा। अर्थात अगर हम कैपिटल R अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल लें और छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लें, तो अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या में से जो बड़ा वृत्त की त्रिज्या है, इसमें अगर हम छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा दें तो क्या निकल आएगा विद्यार्थियों, इस पथ की क्या निकल आएगी, चौड़ाई निकल आएगी। जो दौड़ने वाला पथ है उसकी चौड़ाई कैलकुलेट करना है। आइए इसको हल करते हैं। तो हमने आंतरिक वृत्त, यहाँ पर आप वृत्त लिख सकते हैं तो बढ़िया रहेगा कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बराबर r मीटर और बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R मीटर। सही है, ऐसे भी सही है, पर आप लिख देंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वृत्त, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वृत्त। ठीक है विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आंतरिक परिधि दे रखा है, लिखेंगे दिया है आंतरिक परिधि बराबर दे रखा है 352 मीटर, 352। अब परिधि, वृत्त की परिधि का क्या होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है, 2 पाई r बराबर, आंतरिक है तो इसलिए हमने स्मॉल r यूज किया है, 352 मीटर। 2 पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 इंटू स्मॉल r 352 मीटर। 22 दूना हो जाएगा 44/7 352 मीटर। इसको उधर भेज देंगे, स्मॉल r का मान निकालना है, भागे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। 44 से 352 को काटना है तो 44 अट्ठे हो जाएगा आपका 352। आप डायरेक्टली काट दिया है, आप जैसे चाहिए वैसे काटिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 7 मीटर, तो ये r बराबर हो जाएगा 8 7 56 मीटर। ये स्मॉल r निकला है। और इसमें दे रखा है तथा बाह्य परिधि भी दिया है, तथा बाह्य परिधि कितना दे रखा है, 396 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 396 मीटर। अब बाह्य परिधि के लिखेंगे तो 2 पाई r इसके लिए भी होता है, बट यहाँ पे कैपिटल R रहेगा और ये हो जाएगा 396 मीटर। पाई की मान रख देंगे, 2 पाई का मान होता है 22/7, कैपिटल R बराबर 396 मीटर। 22 दूना 44/7, कैपिटल R बराबर 396 मीटर। ये गुणे में इधर बटे में है, भागे इधर जाएगा तो गुणे में, ये गुणे में इधर जाएगा तो बटे में। कैपिटल R बराबर हो जाएगा 396 गुणे 7 बटे 44 मीटर। 44 से 396 को काटेंगे तो जाएगा 9 में, तो हो जाएगा 9 गुणे 7 मीटर। 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। ये हो जाएगा 63 मीटर। कैपिटल R कितना आ गया, 63 मीटर। ये यहां से यहां तक आ गया 63 मीटर और ये आ गया है आपका 56 मीटर। अब आपको पथ की चौड़ाई निकालनी है, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो आप लिखेंगे तब पथ की चौड़ाई बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R कितना है, 63, स्मॉल r कितना है, 56। दोनों मीटर में है, 63 में से ये 56 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 7, और ये आ जाएगा आपका मीटर में। यानी पथ की चौड़ाई, जो दौड़ने वाला पथ है उसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 7 मीटर।
विद्यार्थियों, आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी किया करिए। धन्यवाद।